तो मेष लगन में तीसरे भाव में बृहस्पति, तीसरे भाव का बृहस्पति क्योंकि ड्यूअल साइन में ही स्थित होगा, इसलिए यहाँ बृहस्पति और भी बेटर रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तो वास्तव में ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेगा, जहाँ तक अपना एफर्ट बहुत अच्छे से लगा पाएगा हर काम में, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लगभग प्रत्येक कार्य को लेके बहुत अच्छी होगी। यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तो जातक को पढ़ना लिखना और कोई भी राइटिंग रिलेटेड काम करना आसान होगा। साथ ही वो जातक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है अगर बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में हो, या फिर बुध अगर बृहस्पति के साथ ही स्थित हो तो भी ऐसा हो सकता है। पर तीसरा भाव है वो एफर्ट का है। अब ये जो एफर्ट होंगे वो जरूरी नहीं कि फिजिकली होंगे, बल्कि आप अपना ज्ञान और बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति जातक को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देता है समय के साथ साथ, इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा विवेकशील बनाता है। बृहस्पति आपके चार्ट में नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति विशेष तौर पे आपके स्टडी पर्पज़ के लिए यात्राओं को दिखाता है या उच्च अध्ययन के लिए यात्राओं को दिखाता है। इसके साथ साथ ये आपके उच्च अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान करेगा और फॉरेन सेटलमेंट में भी, लेकिन इसके लिए आपको महादशा पर विचार भी करना होगा साथ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बृहस्पति की स्थिति है, इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पर भी बहुत अधिक पड़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी बेटर होंगे समय के साथ साथ, और रिश्तों में आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बढ़ती जाएगी। ऐसा बृहस्पति हो तो जातक एक बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, एक अच्छा एडवाइज़र वो बन सकता है। साथ ही उसकी जो स्टडी लेवल होगा काफ़ी हाई होगा और जातक की जो थिंकिंग होगी वो भी काफ़ी ऑप्टिमम होगी। अब यहाँ वास्तव में कौन कौन से ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं ये आपको जरूर देखना होगा। साथ ही तृतीय यानी बुध बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में हो तो इससे आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। वास्तव में तीसरे भाव में बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना है। बृहस्पति के साथ अब जो भी अन्य ग्रह स्थित होगा उस ग्रह का भी प्रभाव आपके कम्युनिकेशन पर पड़ेगा, आपकी शॉर्ट टूर्स और लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे पड़ेगा, इसलिए उस ग्रह को भी देखेगा। और जो भी ग्रह यहाँ स्थित है बृहस्पति के साथ उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित आप काफ़ी सारे टूर करेंगे। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपकी योग्यताओं में विस्तार करता है समय के साथ ही। तो ऐसा जातक हमेशा मल्टीपल काम करने वाला होगा, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है इवन, या एक बहुत अच्छा वो कार्य करने वाला व्यक्ति बन सकता है, बहुत हार्डवर्किंग वो होगा। इसके साथ ही अब यहाँ जो जो अन्य प्लैनेट बैठे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हों तो फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ सूर्य बैठे हों तो आपको आपकी एजुकेशन और आपके एफर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ सूर्य बैठकर आपके फिजिकल एफर्ट को भी बढ़ा देंगे और साथ में बौद्धिक तौर पे तो आप एफर्ट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ बुध बैठ जाते हैं उस केस में आपका बौद्धिक एफर्ट हो सकता है ज़्यादा हो किसी भी काम में, या आपके ज़्यादा काम आएगा आपका बौद्धिक एफर्ट। इसके अलावा जातक जितने भी यात्राएं करेगा बृहस्पति के यहाँ होते हुए, उन यात्राओं से वो बहुत कुछ नया सीखेगा और बहुत कुछ नया करेगा लाइफ में। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होता जाता है समय के साथ ही। इसके अलावा बदलते हुए परिवेश में आप खुद को बहुत तेज़ी से बदलते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी होने की वजह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासुपन देते हैं और हमेशा नए नए जो भी लाइफ में आप काम करते हैं, नया नया जो भी इनोवेशन करते हैं, उसको लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होती जाती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के रिश्तों से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उनमें भी आप बहुत अच्छे से स्थिति को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तो वो आपके 12वें भाव के स्वामी। अब अगर शुक्र का संबंध है मान लीजिए तीसरे भाव से या 12वें भाव से, तो फिर आपको अपनी क्रिएटिविटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति की अगर हम देखें दृष्टि के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले वो 7वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 7वें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से वो आपके अन्य लोगों के साथ जो कन्वर्सेशन है, अन्य लोगों के साथ जो रिश्ते हैं, उनको बहुत बेहतर करते हैं समय के साथ ही। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके जो रिश्ते होंगे, लोगों से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर होती जाएगी। बृहस्पति के 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो जीवन में बहुत अच्छे पार्टनरशिप करने वाले लोग आपको मिल सकते हैं। 7वें भाव पे दृष्टि आपकी इमेज को बढ़ाने का भी काम करेगी, आपके सोशल नेम फेम को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा बृहस्पति इंक्रीज करेगा
और साथ ही लोगों के साथ बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन में आने में आपको बहुत ही ईजी रहेगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो अब मेनली आप जितने भी टूर करेंगे अपने बिजनेस पर्पज से या अपने पार्टनरशिप के पर्पज से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। यहाँ क्योंकि 7वें और 11वें दोनों ही भावों को कनेक्ट करने का काम बृहस्पति कर रहे हैं, इसलिए आप मंगल को जरूर देखिएगा। मंगल का संबंध अगर बृहस्पति से या आपके 7वें या मान लीजिए आपके 11वें भाव से है, तो ऐसा बृहस्पति आपको आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से, आपके स्किल्स की वजह से काफी नेम फेम दे सकता है। हालांकि आपको बृहस्पति की महादशा पर भी विचार अवश्य ही करना चाहिए। अब यहाँ पे बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है आपके 3rd हाउस में, वो प्लैनेट मेनली आपके इमेजिनेशन, आपकी जो अदर स्किल्स हैं जो 3rd हाउस से जुड़े हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और वो आपके चार्ट में जिस जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित भी आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। तो ऐसा जातक जीवन में लगातार जब भी हार्डवर्क करता जाएगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, उतना ही ज़्यादा वो जीवन में कुछ नया सीखता जाएगा। और जितना जातक सीखेगा उतना ही वो ज़्यादा सक्षम बनेगा किसी भी काम को करने के लिए। क्योंकि ड्यूअल साइन में बृहस्पति का होना यह दिखाता है कि जातक बहुत सारे काम करने में सक्षम हो सकता है, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग विषयों का नॉलेज उसको हो सकता है। साथ ही मैरिड लाइफ की जहां तक बात आती है, पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होगा जब वो 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन अब 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो 7वें भाव में आपके चार्ट में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसको भी बृहस्पति काफी पॉजिटिव बनाते हैं। अगर बृहस्पति के साथ उस 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह का काफी अच्छा संबंध है, फ्रेंडली संबंध है, तो ये आपकी नेम फेम के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही जो आपका पार्टनर होगा, पार्टनर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा, इवन आपके बिजनेस पार्टनर्स भी। ऐसा जातक जो होगा वो या तो टीचिंग के फील्ड में काम कर सकता है, काउंसलिंग के फील्ड में काम कर सकता है, इवन फाइनेंस के फील्ड में भी काम कर सकता है। या अगर वो फॉरेन सेटल होगा, लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करेगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, तो भी उसको काफ़ी फायदा मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि फिर 9वें भाव पे पड़ती है। 9वें भाव पर दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं रिश्तों को मजबूत करेगा, फादर के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। ऐसे जातकों को अपने जो गुरुजन होंगे उनसे ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही आपको संतान के मामलों में भी बृहस्पति बहुत बेटर परिणाम देंगे क्योंकि वो संतान के कारक हैं। और अगर 5वें भाव के स्वामी सूर्य का यहाँ अगर संबंध जुड़ता हो बृहस्पति से, तो फिर ये और भी ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो बृहस्पति का जो 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि है, इसलिए आपको अपनी हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा देना ही चाहिए। और यहाँ जो भी प्लैनेट आपके 9वें भाव में बैठा हुआ होगा उसको बृहस्पति काफ़ी कंट्रोल करने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का ये अपना मूल त्रिकोण घर है। और अगर इस हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठता है, अगर मान लीजिए वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है, तो उस केस में बृहस्पति उस ग्रह पर काफ़ी पॉजिटिव असर डालेंगे और भी ज़्यादा। बट अगर बृहस्पति का एक शत्रु ग्रह है तो उस केस में आपको उस प्लैनेट विशेष के हिसाब से विचार करना होगा। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी। 11वें घर के स्वामी शनि, तो शनि वास्तव में अब आपके चार्ट में कितने मजबूत हैं, कितने प्रबल हैं, और शनि का क्या यहाँ गुरु से कोई संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध या युति, ये जरूर देख लें। अगर मान लीजिए शनि का संबंध बन रहा है तो आपके 10th हाउस और 11th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी और काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रकार का ऐसा ग्रह, जैसे अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, अगर आपके 3rd हाउस में बृहस्पति के साथ बैठा हो तो आपको और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देगा। अब जिन जिन ग्रहों की युति है उन भावों पर फोकस करिए, उन ग्रहों से जुड़े हुए जो भी भाव हैं आपके चार्ट में, उन भावों से संबंधित आप कितना अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं, कितना अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे, और वास्तव में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पर वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस लाता है, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, और जीवन में यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा देता है। तो इस प्रकार का बृहस्पति का परिणाम आपके लिए रहेगा इनके तीसरे भाव में होते हुए।